स्वागत है आपका हाउस ऑफ सारंग में। आप देख रहे हैं हाउस ऑफ सारंग की स्पेशल सीरीज रश्मि रति सर्ग 7 भाग 3 में आपका स्वागत है। और शुरू करते हैं। दिनकर जी लिखते हैं कि इतने में शर का कर्ण ने जो देखा अपना निश्चय, तरकस में से फुंकार उठा कोई प्रचंड विषधर भुजंग। कहता है कर्ण मैं अश्वसेन विश्रुत भुजंगों का स्वामी हूँ, जन्म से पार्थ का शत्रु परम पर तेरा बहुविधि हितकामी हूँ। बस एक बार कृपा धनुष पर चढ़ शरव्य तक जाने दे, इस महाशत्रु को अभी तुरंत संदन में मुझे सुलाने दे। कर वमन गलर जीवन का यह सुचित प्रतिशोध उतारूंगा, तू मुझे सहारा दे, बढ़कर मैं अभी पार्थ को मारूंगा। राधे जरा सा हंसकर बोला, रे कुटिल क्या बात करता है। जय का सन्मुख साधन का अपनी बाहों में भरता है, उस पर भी सांपों का मिलकर मैं मनुष्य मनुष्य से युद्ध करूं। जीवन पर जो निष्ठा पाली उससे आचरण विरुद्ध करूं। तेरी सहायता के जैसे तो मैं अपना अनायास पाऊंगा आने वाली मानवता को, लेकिन क्या मुख दिखलाऊंगा। संसार कहेगा जीवन का सब सकृत कर्ण ने शान किया, प्रतिबद्ध के वध के लिए सर्प का पापी ने सहाय लिया। हे अश्वसेन तेरे अनेक वंशज है छिपे नरों में भी, सीमित वन में ही नहीं बहुत बसते हैं पुरग्रामों के घर में भी। यह नर भुजंग मानवता का कठिन बहुत कर देते हैं, प्रतिबल के वध के लिए नीच सहाय सर्प का लेते हैं। ऐसा ना हो कि इन सांपों में मेरा भी उज्जवल नाम चढ़े, पाकर मेरा आदर्श कुछ नरता का यह पाप बढ़े। अर्जुन मेरा शत्रु किंतु वह सर्प नहीं नर ही तो है, संघर्ष सनातन नहीं चतुरता का इस जीवन पर ही तो है। अगला जीवन किस लिए भला, तब मैं द्वेषांग बिगाड़ू मैं, सांपों का जाकर शरण में सर्प बनकर मनुष्य को मारू मैं। जा भाग मनुष्य का सहज शत्रु मित्रता न मेरी पा सकता, मैं किसी हेतु यह कलंक अपने पर नहीं लगा सकता। काकोदार को कर विदा करना फिर बड़ा समर में गर्जमान, अंबर अनंत झटकार उठा हिल उठा उठे निर्जल विमान। तूफान उठाए चला करना, बल से धकेल अरि के दल को, जैसे पावन ने धार बहाए चले सामने जल को। पांडव की सेना भयभीत भागती हुई जिधर भी जाती थी, अपने पीछे दौड़ते हुए काज कर्ण को पाती थी। रह गई किसी भी मन में की किंचित भी नहीं आस, आखिरी बोले भगवान सभी को देखल व्याकुल आताश। अर्जुन देखो किस तरह ये कर्ण सारी सेना पर टूट पड़ रहा है, किस तरह पांडवों का पौरुष होकर असंग वह रूठ रहा। देखो जिस तरफ उधर उसके ही बाण दिखाई पड़ते हैं, तुम जिधर सुनो केवल उसके हुंकार सुनाई पड़ते हैं। कैसी करालता क्या लागो, कितना पौरुष कैसा प्रहार, किस कौरव का वीर ध्वंस कर रहा समर में विहार। व्यूहों पर फ्यूट फटे जाते संग्राम उजड़ता जाता है, ऐसे ही तो नई कमल वन में कुंजल धूम मचाता है। इस पुरुष सिंह का समर देख मेरे तो हुए निहाल नयन, कुछ बुरा ना मानो कहता हूँ मैं आज एक चिड़गुड़ वचन। कर्ण के साथ तेरा बल भी मैं खूब जानता आया हूँ, मन ही मन में तुझसे बड़ा वीर इसे मानता आया हूँ। वो देख चरम वीरता आज तो सोचता हूँ मन में, है भी कोई जो जीत सके इस अतुल धनुर्धर को रण में। मैं चक्र दर्शन धरू और गांडीव का अगर तू तानेगा, तभी शायद आज कर्ण का आगदन का हार मानेगा। यह नहीं देह का बल केवल अंतर नभ का भी विश्वान है, किया हुआ मिलकर इसको इतना प्रचंड ज्वालमान। सामान्य पुरुष यह वीर नहीं, वीर यह तपोविष्ट व्रतधारी है। मृत्युका को पूजे यह मनुष्य ज्योतियों के जग का अधिकारी है। कर रहा घाल सा घोर सगर, जय का अनंत विश्वास लिए, हे घूम रहा निर्भय जाने को भीतर को दिव्य प्रकाश लिए। जब भी देखा तब आंख गड़ी सामने की अरिजन पर है, भूल गया कि एक शीश इसके अपने भी तन पर है। अर्जुन तुम भी अपने समस्त विक्रम बल को आह्वान करो, अर्जित असंख्य विद्याओं का सजग हृदय में ध्यान करो। जो भी हो तुमसे तेज चरण में उसे खींच लाना होगा, तैयार करो कुछ चमत्कार तुमको भी दिखलाना होगा।
रश्मिरथी सप्तम सर्ग भाग 3 यहाँ खत्म होता है। हम जल्दी मिलते हैं भाग 4 में। तब तक के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।